युवक एक कंपनी में काम करता है। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की तबीयत खराब होती है और मेडिकल जांच के बाद पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। कुछ दिनों बाद अपने पुअर हेल्थ से जूझती हुई, खराब स्वास्थ्य से संघर्ष करती हुई उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली जाती है। बहन पढ़ती है यूनिवर्सिटी में। वह गिर जाती है, उसके पाँव में के साथ हाथ में भी फ्रैक्चर हो जाता है और परीक्षा नहीं दे पाती। उस यंग मैन की वाइफ होती है, अचानक वो भी डाइवोर्स ले लेती है। यूं ही माँ के जाने के बाद, पिता के जाने के बाद बहन की परीक्षा छूट जाने के कारण वाइफ को डाइवोर्स लेने के कारण यूं ही वो परेशान रहता है। That young guy was in the midst of odds from all corners. In between, what happens? उसके बॉस से कुछ डिफरेंसेज होता है। बॉस सेटिस्फाइड नहीं होता कंपनी का और फिर कंपनी भी उस युवक को नौकरी से निकाल देता है। वो मायूस होता है। फिर वह नोटबुक निकालता है, नोटबुक में लिखता है, मेरे पिता अचानक मुझे छोड़कर असहाय अवस्था में चले गए, कितना बुरा हुआ। फिर माँ को कैंसर हो गया, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, कितना बुरा हुआ। बहन को भी गिर जाने के कारण उसके हाथ टूट गए, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, उसकी परीक्षा छूट गई, कितना बुरा समय उसका। फिर वो लिखता है, उसकी प्यारी पत्नी भी उसे छोड़कर डाइवोर्स लेकर चली गई, कितना बुरा हुआ। और फिर उसकी नौकरी भी चली गई। वो कहता है, कितनी परिस्थितियां हमारी खराब है, कितने बैड डेज है, कितना मैं अनलक्की हूं। डेज आर बैड फॉर मी, समय मेरा खराब है। वो लिख डालता है युवक नोटबुक में जो भी हैपनिंग्स हुआ। निराश रहता है। कुछ दिनों के बाद जब बहन ठीक हो जाती है तो अचानक आलमीरा में पड़ा हुआ उस नोटबुक पर उसकी नज़र पड़ती है।
फिर वह निकालती है और फिर देखती है कि उस पर लिखा हुआ है कि समय खराब है। फिर उसी नोटबुक में उसको आगे बढ़ाते हुए उसकी बहन लिखती है, पिता अचानक चल बसे। इस दुनिया में जो आया है उसे तो जाना है, वो हमारे बस में नहीं। काफी कुछ पिता से तो मिला, पिता के कारण ही तो हम भाई बहन सरवाइव कर रहे हैं। क्या कुछ पिता ने विरासत में नहीं छोड़ा। फिर माँ के बारे में लिखती है उसी नोटबुक में, माँ को कितना दर्द होता यदि माँ का ऑपरेशन होता तो, कीमोथेरेपी होता तो, रेडिएशन थेरेपी होता तो। कितना भगवान खुश है कि माँ को दर्द से बचा दिया। फिर वह आगे लिखती है, मैं गिर गई, परीक्षा मैं नहीं दे पाई। यह तो काफ़ी अच्छा अवसर है मेरे लिए, और बेहतर तैयारी करूँगी, और बेहतर तैयारी करके मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करूँगी। और ये तो अच्छा हुआ कि मेरी भाभी यानी मेरे भैया की पत्नी का सोच, दृष्टिकोण, कैरेक्टर का सही समय पता चला। बाकी बाद में होता तो कितनी परेशानी होती। थैंक्स गॉड, कितने मेहरबान हो आप हम दोनों पे, हमारे घर पे। फिर वो लिखती है कि भैया को तो और अच्छा अवसर मिला, कंपनी से निकल गए और बेहतर तैयारी करेंगे, उनको बेहतर नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद मिलेगा, बेहतर योगदान कर सकेंगे, मेहनत करेंगे, किसी अच्छे कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे। तो कितना खूबसूरत अवसर है। थैंक्स गॉड, शो काइंड ऑफ यू, कितना आप मेहरबान हो। माय गॉड, हम सबों पर ऐसे ही कृपा रखना। गॉड, मेरे ब्लेसिंग्स को कभी नहीं कम करना, हमेशा आशीर्वाद देना। कितना बेहतर समय है कि हमारे परिवार, हमारे बेहतरीन के लिए कितना सुंदर डिजाइन है ईश्वर का। अपनी कृपा ईश्वर बनाए रखना, यह सोच है दोस्तों जीवन का। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इफ यू सी ए क्वाइन, तो आप देखेंगे हेड भी है और टेल भी है। टेल का अर्थ है कि वहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, एक और भारत। जीवन में एवरी हैपनिंग्स ऑफ 2 टाइप्स, जीवन में जो भी हैपनिंग्स होते हैं, घटनाएं घटती हैं, उसके 2 पहलू हैं। हमेशा आशावान रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए।
फिर विश्वास से, समर्पण से, खुद पे भरोसा से, ईश्वर की भरोसा कर, हमेशा आशावादी होकर बेहतरीन के लिए प्रयास करें। जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। और जो है हमारे जीवन के, एडवर्सिटी ऑलवेज ब्रिंग्स some kind of better days, some kinds of opportunity. Only we have to give the positive attitude to every incident, to every happenings. Attitude is everything in life.